बड़वानी जिले के खेतिया में युवाओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा से जुड़े मुद्दों और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई तथा सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन में भी अपनी बात रखी। खेतिया में युवाओं ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च की शुरुआत की। यह मार्च शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पानसेमल की ओर रवाना हुआ। प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि परीक्षा संबंधी अनियमितताओं से बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने सोनम वांगचुक के आंदोलन के समर्थन का भी ऐलान किया। मार्च में बड़ी संख्या में युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सोनी, जिला आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष मोंटा खेड़कर, जनपद उपाध्यक्ष लाल सिंह पवार, गोपाल भंडारी सहित कई नागरिक भी इस दौरान मौजूद रहे। तांत्रिक व्यवस्था इस कदर खराब हो चुकी है कि देश के बच्चों का भविष्य लूटने के बाद भी सरकार केंद्र में बैठे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े शिक्षाविद, जहां नीट को लेकर के इतना बड़ा गफला भारत में हुआ है, इसके बाद सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं। मैं निरंतर प्रवास पर रहता हूं। कुछ बच्चों के पालक परसों भी मुझसे मिले थे, जिनका ये कहना है कि पहली नीट की परीक्षा में इसको 582 नंबर थे। बच्ची डिप्रेस हो गई है और दूसरी बार में 400 भी पार नहीं कर पा रही। देश के बच्चों का भविष्य यदि बिगाड़ने का काम कर रही है वो देश की केंद्रीय सरकार है, जिसने स्कूलों को बंद करना शुरू कर दिया। नीट जैसी एक नहीं अनेक परीक्षाएं देश में हुई है, जिनको एक बार आयोजित करने के बाद में उनको वापस ले लिया। भारत के संविधान की उपेक्षा करने वाली सरकार की हम घोर निंदा करते हैं। आप सबकी उपस्थिति में हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि चाहे जो परिस्थिति हो, हम भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए सर्व खड़े रहेंगे। यह संकल्प हमें करना चाहिए। देश में यही स्थिति है जो फिलहाल खेतिया में दिख रही है। यदि हम हमारी दुकान पर बैठे हैं तो हमको कोई जरूरत नहीं कि हम नीचे उतर के आए। हम शहर में घूम रहे हैं तो हमको ये पता नहीं कि ये लोग क्यों घूम रहे हैं। यह स्थिति लगभग देश में बना करके रखी हुई। बच्चों के भविष्य का सवाल है, इसके बाद भी कोई पालक अपने बच्चों को लेकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। नीट परीक्षा की सफलता के बाद, परीक्षा कैंसिल होने के बाद देश में कितने बच्चों की मौत हुई है, यह आंकड़ा केंद्र सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि पालकों को समझ में आ सके कि हमारे बच्चों का भविष्य किस तरफ जा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, आपने घर से निकलकर एक बड़े मुद्दे को अपना समर्थन दिया है। सोनम वांगचुक जी जैसा आदमी, जिनको उठा करके कल अस्पताल में शिफ्ट कर दिया क्योंकि वो आज संसद की ओर मार्च करने वाले थे। न तो उसका बच्चा पढ़ने जाता है, न उसका कोई पढ़ने जाता है। इसके बाद भी उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ प्रश्न खड़ा किया है। हम सब उनका पुरजोर समर्थन करते हैं। देश की सरकार से मांग करते हैं कि वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब तक बनेगा तब तक संविधान की रक्षा हम सब करेंगे। जोरदार आवाज के साथ बोलना चाहिए, संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका मार्च पैदल है, क्योंकि जो कम से कम 20 से 25 विद्यार्थी सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए, इसलिए क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में चले गया, क्योंकि उनके नेट का पेपर लीक हो गया। शिक्षा के दलालों ने पैसों के जोर पर, रुपये के जोर पर पेपरों को खरीद लिया और उस पेपर को खत्म करने का काम किया, खराब करने का काम किया, लोगों के भविष्य को खराब करने का काम किया। स्थिति ऐसी बनी कि पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी, पिछड़े सभी समाज के लोगों ने, विद्यार्थियों ने आत्महत्याएं, कम से कम 20 से 25 लोगों ने आत्महत्याएं की और आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने शासन व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वो हमारे भविष्य को किसी प्रकार से ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, पानसेमल और खेतिया क्षेत्र के जो मेरे जाबाज शहर यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने जिंदा होने का संदेश दिया और इस मार्च को सफल बनाने का प्रयास किया और आगे भी कंटिन्यू चलने का प्रयास करेंगे, मैं इनको दिल से सलाम देता हूँ।
और सोनम वांगचुक जी लद्दाख के बहुत बड़े वैज्ञानिक है जिनको एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला है। ऐसे वैज्ञानिक कम से कम 20 दिनों से 22 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। लेकिन शासन व्यवस्था इतनी क्रूर हो चुकी है, इतनी तानाशाह हो चुकी है कि उस व्यक्ति की बात को न सुनते हुए उस व्यक्ति को डिटेन किया जाता है और उसको कहाँ ले जाया जाता है किसी को कोई खबर नहीं दी जाती है। लेकिन आज उनके दिल्ली में संसद चलो मार्च के माध्यम से एक आयोजन किया गया था जिसमें देश के केरला, तमिल, उत्तर से दक्षिण भारत के लोग, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सभी जगह से अलग अलग राज्य के लोग इकट्ठा हुए और दिल्ली गए हैं। लेकिन हम किसी कारणवश अगर नहीं जा पाए हैं तो हमने अपने जिंदा होने का सबूत इस क्षेत्र से देने का काम किया है। मैं इसी प्रकार से अपने वाणी को यही विराम देता हूँ और अपने माध्यम से इस माध्यम से ये कहना चाहता हूँ इस सरकार को कि सोनम वांगचुक जी की जो बातें हैं उनको मानी जाए, शिक्षा व्यवस्था में जो अनियमितता है उनको सुधारी जाए और धर्मेंद्र प्रधान का खेतिया से जयेश पटेल की रिपोर्ट।